तो चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। आज तीसरा क्लास होगी चैप्टर 2 का। दूसरे क्लास में हमने बोला था कल की क्लास में कि आप लोग का अगले वीडियो में रूपांतरण सूत्र के बारे में समझाने वाले हैं, क्योंकि रूपांतरण सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 के लिए या आगे की सारे एक्सरसाइज के लिए। जो भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है उसके लिए रूपांतरण सूत्र, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। पूरे इस वीडियो में रूपांतरण सूत्र की चर्चा होगी और ऐसे आप लोग को समझाएंगे कि पूरे लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे, और किसी को समझाओगे भी, बताओगे अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको भी बहुत मजा आएगा और आपको बताकर भी बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए बातों को। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रूपांतरण सूत्र, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपांतरण सूत्र, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। तो रूपांतरण सूत्र का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रूपांतरण सूत्र का सूत्र है, यानी कहने का मतलब है जैसे साइन इनवर्स एक्स पढ़ लिया, कॉस इनवर्स एक्स पढ़ लिया, टैन इनवर्स एक्स पढ़ लिया, कॉसेक इनवर्स एक्स पढ़ लिया, सेक इनवर्स एक्स पढ़ लिया, कॉट इनवर्स एक्स पढ़ लिया। अब इन सभी चीजों को साइन इनवर्स से कैसे हम 5 अलग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में चेंज करेंगे, ये रूल बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब बातें समझ में आएगी। थोड़ा सा बस पेशेंस बना करके रखिए, कम से कम 10 मिनट पेशेंस रखिए, 100% सारे बातें समझ में आएंगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रटना नहीं है, सीखना है। हम कंसेप्ट आप लोग को सिखाते हैं, माइंड में डायरेक्ट घुसा देते हैं। ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला जो बनता है इसका फॉर्मूला रूपांतरण सूत्र का, कि साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। रूपांतरण, थोड़ा सा हिंदी मेरा कमजोर है, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी। साइन इनवर्स एक्स का यहां पर होता है ना, रूपांतरण सूत्र लिखें। ओके, साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखें। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रूपांतरण सूत्र होता है वो कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट, पहले तो होगा कॉस इनवर्स एक्स में, कि कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा, उसका अगला क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स में क्या होगा, ठीक है। इसी तरह कॉसेक में, कॉट में, सेक में, कॉट में क्या होंगे, ये बताना है आपको, ठीक है। आइए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिमेय है जो आप बहुत पहले पढ़े होंगे। याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं याद होगा फिर भी हम पढ़ाते हैं ताकि डाउट आप लोग का ना रहे, ठीक है। तो रूपांतरण सूत्रों को पढ़ने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर हम समझा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा पाइथागोरस परिमेय, तो पाइथागोरस सूत्र याद होगा, उसी सूत्र को याद दिला देते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको बगल में ऐसे ब्रैकेट डाल करके इसको लिख लीजिएगा ताकि कभी आप लोग भूले ना। ओके, तो ये होता है एक ट्रायंगल जिसमें यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का। तो ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जिसको हम लोग हिंदी में के से कर्ण बोलते हैं, या इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में हम सीखेंगे, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल ये सब पढ़े ना त्रिकोणमिति फंक्शन में, सब पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड बताने वाले हैं। तो कर्ण को बोलते हैं पी से एच से, यानी हाइपोटेनस, और ये होता है लंब, ये हो गया लंब, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी परपेंडिकुलर, और ये होता है आधार, जिसको हम लोग हिंदी में तो आधार बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, यानी बी से बेस। कहने का मतलब है, इंग्लिश नाम ही याद रखिए, इसको हाइपोटेनस तो एच से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और ये लंब है, लंब को पी से और आधार को बी से। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, कर्ण को के से, इसको लाल बटक का काना तो एल से, और इसको ए से करते हैं। तो हिंदी वाले समझ जाए, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। लेकिन हम तो पढ़ा रहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, तो हम बात एक बताते हैं। जो पी से लंब, एच से कर्ण और बी से आधार जो है, ये हर जगह किताब में लिखा हुआ रहता है, तो हम यही चीज पढ़ाएंगे आपको भी। आप हिंदी में पढ़े होंगे चाहे इंग्लिश में पढ़े होंगे, बात को समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। हिंदी में पढ़े होंगे तो इंग्लिश में सीख लीजिए, इंग्लिश में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। समझ गए ना, छोटा कंसेप्ट है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चलो, एक कर्ण, ये लंब और ये आधार,
तो आपको पाइथागोरस परिमेय के सूत्र याद करा देते हैं एक बार। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है? जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का सूत्र होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब को काले सूचित करेंगे पी से, तो पी स्क्वायर, आधार को किससे? बी से, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी से मतलब लंब स्क्वायर और बी मतलब आधार स्क्वायर, समझ गए। और कर्ण को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एच से डिनोट किया जाता है, यानी एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ गए ना क्या करना चाहते हैं हम? समझ गए। चलिए अब मान लीजिए आपसे लंब पूछा जाएगा। लंब यानी लंब इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? पी। ये पूछा जा रहा है, तो इसके लिए जानते हो क्या करते हैं? कर्ण में से आधार को माइनस कर दें। कर्ण को कहाँ से सूचित करते हैं भैया? एच से, एच लेते एच स्क्वायर और आधार को बी से, तो बी स्क्वायर हो गया। ये निकालने का फॉर्मूला। अब आपसे कभी आधार भी निकालने की बात कर दी जाएगी, तो आधार किससे सूचित करते हैं? बी से, तो ये हो गया बी। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण में से लंब को माइनस कर दो, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो जाता है आपका आंसर। समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है ना? तो पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लंब है, समझ गए ना? डिनोट किए हैं, पीस को लंब बोल सकते हो। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये होता है फार्मूला जो आपको याद हमेशा रखना है। तो इसको आप लोग एक जगह लिख लीजिए, ऐसे याद होगा तो छोड़ दीजिए, नहीं तो एक बार इसको कहीं पर नोट्स बना रहे होंगे तो उसको बगल में कहीं पर इसको उतार लीजिए, काम देगा अभी रूपांतरण सूत्र में या आगे की सारे चैप्टर 2 में बड़े बड़े क्वेश्चन में ये काम देगा। ठीक है, तो छोटी सी बात थी, आपको समझा दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके। ठीक है, सब तो याद हो ही गया। चलो अब कहीं यूज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और हमको पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखना है। तो रूपांतरण सूत्र क्या क्या हो सकता है? किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का आपको रूपांतरण सूत्र लिखना होगा तो सिर्फ 5 में ही कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे साइन का पूछा तो कॉस, टैन, कॉसेक से कॉट में चेंज कर सकते हो। कॉस का पूछेगा तो कॉस के अलावा जो 6 में से जो भी 5 को बच गया उसमें करना होगा, ये रूल होता है। तो उसी तरह साइन इनवर्स को और 5 में करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स है तो यहां पर बाटा में 1 लिख सकते हैं क्या? बाटा में 1 लिखने से कोई दिक्कत है? नहीं ना, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने भी यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 लिख लिए, क्यों? कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, आगे की इसका प्रोसेस बढ़ाने के लिए। कोई फर्क भी नहीं पड़ा, काम भी हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम उसके बाटा में 1 लिख सकते हैं। लेकिन आपका मकसद क्या है? ये भाग गुना करना नहीं ना, आपका मकसद है कि रूपांतरण सूत्र लिखिए, भूलवाइए नहीं हम लोग को, हमको रूपांतरण सूत्र चाहिए। तो धीरे धीरे चलेंगे, समझ में आएगी सारी बातें। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले हम करना चाहते हैं कॉस में। साइन रूपांतरण का मतलब क्या होता है? चेंज। तो साइन इनवर्स एक्स से किस में जा रहे हैं? कॉस में। साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में लिखना है। तो आपको ये मजाल नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स में जैसे आ जाएंगे इसको उल्टा लिख देंगे या सीधा लिख देंगे, ऐसे नहीं। रूल होता है। रूल कौन यूज होगा? पाइथागोरस सूत्र। कैसे? तो देखो, आपको पता है ना कि पंडित बद्री प्रसाद बाटा हरी हरी बोल। तो ये जो होता है ये होता है साइन के लिए, सबको पता है। ये जो होता है कॉस के लिए होता है, और ये जो होता है टेन के लिए होता है, सबको पता है। और इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। कॉस को उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो हमें अभी मतलब क्या है? साइन से। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, यानी ऊपर वाला पी हो जाएगा और नीचे वाला एच हो जाएगा। याद हुआ? याद क्या करना आपको पहले से याद है सब। ठीक है, तो ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्या हो गया? एच। आपको कॉस में चेंज करना है तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। आपको यानी बी और एच का मान चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एच का तो मान 1 है, चलो ठीक है, लेकिन बी का मान कहां से आएगा? तो पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या कहता है? आ जाइए यहां पर
इस फिगर में p का मान क्या दिया है, ये p होता है ना, p का मान x दिया है। और एक बात बोले, जब रूपांतरण सूत्र आप लोग लिखिएगा तो इस फिगर को भी साथ में रख लीजिएगा तो मजा आएगा हमेशा के लिए, ठीक है। इसको रखे या ना रखे लेकिन सूत्र को साथ में रख लीजिएगा। हम उधर रफ में कर रहे थे नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ही करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, सभी में करेंगे। थोड़ा सा बकवास लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट है, 2-3 करते करते आप लोग अपने याद हो जाएगा, ठीक है, भागना नहीं है। ओके, तो क्या हुआ, साइन का क्या क्या मान दिया है, p बटा h, p का मान x दिया है तो ये p होता है तो x दिया है, h का मान 1 दिया है ना तो 1 दिया है। आपको निकालना क्या पड़ेगा, बेस यानी b। तो आपको पता है ना कि b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h स्क्वायर माइनस क्या होता है, बोलो क्या, p स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो चलो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, h का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी b का जो मान आया वो आ गया रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ रखो, cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटा h। तो b का मान कितना आया, रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, अब बाटा में क्या h होता है ना, h का मान 1 है तो 1 ही रख देंगे। तो cos इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 लिखो, या सिर्फ इतना भी लिख लोगे, बाटा में 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन इनवर्स x से cos में देखो हमने चेंज कर दिया। अब साइन से cos में हो गया, आपको 5 में करना है ना, अभी तो 1 ही हुआ। अब साइन इनवर्स x में किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में चेंज करने में कोई देर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अब आपका फिगर बन चुका है, p भी मिल गया, h भी मिल गया, b भी मिल गया। बस फार्मूला याद रखना है 10th क्लास वाला और चेंज करते चले जाना है। बस एक बार फिगर बना दोगे, देर नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे cos को करने में थोड़ा देर लगा, लेकिन tan cos x से cot को करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स x से tan में चेंज करना चाहते हैं। आपको पता है ना tan का फॉर्मूला होता है p बटा b। तो p का मान क्या है, x, p का मान x, और b का रहा है ना, b का मान क्या है, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो चेंज हो गया, एक बार फिगर बनाने में देर हुआ लेकिन आगे सब हमारा काम जल्दबाजी में हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, 2 में अभी चेंज किया, अभी 3 बाकी है। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को कॉस tan हो गया, अब इसको कॉसेक में चेंज करते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स में, सॉरी एक्स नहीं रहेगा ना, कॉसेक में चेंज करना चाहते हैं। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, तो h बटा p होता है। तो h का मान क्या है, 1, और p का मान क्या है, p का मान x है। देखो साइन से कॉसेक में चेंज हो गया। ये तो फिगर की मदद से ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको उल्टा करके लिख देते, वो भी हो जाता है। जैसे हमको अब क्या लिखना है, साइन से किस में चेंज करना है, साइन से किस में चेंज करना है, साइन से हमको चेंज करना है, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉसेक हो गया। अब सेक में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो सेक के लिए क्या करेंगे, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का होता है b बटा h, तो सेक का h बटा b। तो h का मान 1 और b का मान रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो फिगर द्वारा हुआ। ऐसे भी आपको पता है कि जब साइन से सेक में चेंज करना है तो कॉस को जो मान लाए हो ना उसका उल्टा कर देते, देखो तो हो जाता। तो फिगर से ही बनाओ, अच्छा कंसेप्ट सीखोगे, बाद में अपने आप ऐसी हो जाएगी ना ये चीज़, बहुत सिंपल लगने लग जाती है। शुरू में देर थोड़ा लगता है कि यार कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में तुम ऐसे बोलोगे सर जी हम तो ऐसे ही बना डालेंगे, क्या पढ़ा रहे हो, ये तो चीज़ें से आगे बढ़ी है, आप एक दिन बोलोगे, ठीक है। बहुत ईजी कंसेप्ट है सब, लेकिन हम कोशिश करते हैं, आप लोग बच्चे हो, अभी स्टार्ट किए हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि धीरे धीरे करके चलें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई क्रिएट प्रॉब्लम होगा तो फिर हमको दिक्कत होती है, सर जी फिर से बताइए, लेकिन हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, ठीक है, सारे बातें बताते हुए चलेंगे। अभी हमने 4 में चेंज कर लिया, 1 बच गया, उसको भी चेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या बच गया, कॉट ना, तो कॉट में चेंज कर दो, कॉट इनवर्स एक्स। tan का उल्टा होता है कॉट, यानी tan p बटा b होता है, तो कॉट b बटा p हो जाएगा। तो b का मान क्या है, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाटा p का मान x है ना, तो x हो गया। ये देखो
हमने 1 2 3 4 5 पांचों में हमने चेंज कर दिया। ये आप ऐसा मत करिएगा, ऐसे इम्प्लाइड एट 3 को साइन ऐसे वैसे आपको नंबरिंग दे दिए कि हम पांचों में करके दिखा दिए, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हमने देखो साइन से कॉस में चेंज किया, साइन से टेन में भी चेंज कर दिया, साइन से कॉसेक में भी किया, साइन से सेक में भी किया, साइन से कॉट में भी किया। ये होता है रूपांतरण सूत्र। तो अभी आपको मात्र 40% बातें समझ में आई होगी, फिर भी ठीक है, उससे ज्यादा उससे ज्यादा आया होगा वो भी ठीक है, कम आया होगा वो भी ठीक है, सारे बातें ठीक है। अभी आप 1-2 और देख लेंगे ना, मास्टर बन जाओगे, कहोगे सर जी फोड़ डालेंगे, आप क्या बता रहे हो, हमें सब चीज आती है। तब हम भी खुश हो जाएंगे, मेरे से स्टूडेंट लोग को आती है तो हम भी खुश, क्यों नहीं खुश होंगे भाई साहब, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, तो हम भी खुश नहीं होंगे, कौन होगा खुश, बहुत खुश है आप लोग के साथ है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब साइन इनवर्स एक्स को रूपांतरण सूत्र सीख लिया। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स से सीखेंगे कॉस इनवर्स एक्स को कैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में चेंज करेंगे। अब ये बातें सीखने वाले हैं, समझ गए ना। चलिए इसको लिख लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, जितना आप बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, ठीक है, जितना सुनिएगा उतना मजा आएगा। ओके चलो साइन को सीख गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सिखाते हैं आपको, बहुत काम की चीज है इसलिए हम इस पर फोकस ज्यादा करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे को आगे जाएंगे ना, लंबे लंबे जो क्वेश्चन मिलता है बनाएंगे, वहां पर समझे में नहीं बातें आती है। हम इसलिए कहते हैं अरे बुड़बक पहले पढ़ तो सही थ्योरी मेरा, उसके बाद तेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और आप पढ़ रहे हो ना, आप फोड़ डालोगे मेरे भाई, फोड़ डालोगे। चैप्टर को तो हलवा ऐसा ही बना देंगे जब आप मेरा थ्योरी पढ़ लोगे तो। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, जिनको मेंबरशिप में ज्वाइन होना है, मेंबरशिप कहने का मतलब है दिल से कनेक्शन देना। मेरे दिल से जुड़ने के लिए 499 रुपये लगता है, बात को समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ बात नहीं है। तो मेरा मेंबरशिप है 499 रुपया रखे हुए हैं। आप यदि उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, इस नंबर पे देख लो, नंबर 8383896119, ये मेरा 15 महीना नहीं भाई साहब, पूरा मान लो कि आपके क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स के लिए 499 रुपया लेते हैं भैया। और इस 499 में पूरा फुल कोर्स 1 से लेकर 13 चैप्टर है आपका, पूरा सॉल्यूशन देंगे, एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का, थ्योरी का, फार्मूला प्रूफ का, हर एक कंसेप्ट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। जब तक आप एग्जाम नहीं दे देंगे तब तक के लिए मेरा यही फी रहेगा और इसी में सारा चीज आप लोग को करा देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? नहीं तैयार होंगे भैया जाकर इस नंबर पर ज्वाइन करिए, कॉल करके पूछिए कैसे पैसा पे करना है। तो कॉल करने से अच्छा है शर्माएंगे या कुछ होंगे, आपको सीधा सी बातें हम बता देते हैं। 1 मिनट टाइम दीजिए, यही फोन पे नंबर है, यही गूगल पे नंबर है, यही पेटीएम नंबर है। आप आंख बंद करके मेरा नाम लिखेगा अमरजीत, आपको बता देते हैं ताकि जब पैसा डालेंगे तो वहां पर नाम लिखेगा अमरजीत, मेरा नाम है, वहां अमरजीत शो करेगा, उस पर पे करो। और यही व्हाट्सएप नंबर है, जैसे आप पे करेंगे पैसा सक्सेसफुली करेगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। उससे आपका बिलीव नहीं हो रहा है तो कंफर्म करने के लिए कॉल कर लीजिएगा। हमारे साथ जो भैया हमारे काम करते हैं, बहुत ही प्यारे मेरे भाई साहब हैं, वो आपका कॉल उठाएंगे, आपसे बात करके कंफर्म कर देंगे, फिर मेंबरशिप में ज्वाइन कर देंगे, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ऑलरेडी कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि लास्ट में पछताना न पड़े, ठीक है। तो ये थी मेरी बकवास की बातें, क्योंकि ये पढ़ाई की बात नहीं थी, लेकिन ये बात आप लोग को बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का कॉल आता है कि सर जी आप बताइए नहीं किए थे, तो चर्चा करना जरूरी होता है, क्लास में 1-2 बार चर्चा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। किसका भैया पढ़ेंगे? कॉस इनवर्स एक्स का। तो कॉस इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र कैसे होगा? जस्ट उसी तरीका से ये भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लाएंगे कॉस इनवर्स एक्स को, और यहां पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कॉस इनवर्स यानी कॉस का जो फॉर्मूला होता है B/H होता है। क्या होता है? B/H, यानी B और H का मान गिवन है, दिया हुआ है। तो हम फिगर बना लेंगे। आखिर भैया हम फिगर काहे बना रहे हो, क्यों बना रहे हैं फिगर?
तुम्हें पता है दोस्त? नहीं पता है, एक बार पता कर लो। इसलिए कि b का मान x है, h का मान 1 है, लेकिन p नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? p नहीं दिया है। तो चलो हम निकाल लेते हैं। b कौन होता है भैया? a वाला। b का मान x है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर टेढ़ होगा तो माफ करिएगा, आप सोच बनाइएगा, ठीक है। और h का मान 1 है। ये निकालना है ना, क्या निकालना है? लंब यानी p निकालना है। तो p का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कि कर्ण में से आधार को माइनस कर दो, यानी एच स्क्वायर में से b को माइनस कर दो। तो p इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंदर एच कितना? 1 का स्क्वायर 1 होगा, और b x है, इसका x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मान आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम एच जब फिगर बना दिए, तीनों का मान फाइंड कर लिए, अब आराम से बन जाएगा। आइए तो सबसे पहले कॉस इनवर्स x को किस में चेंज करेंगे? पांचों में करना है। तो कॉस इनवर्स x को किस में? सबसे पहले साइन में करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन को सबसे पहले कॉस में किए थे, अब कॉस है तो सबसे पहले साइन में करेंगे, साइन पहली होती है, ठीक है। तो कॉस में कॉस इनवर्स x को पहले साइन इनवर्स में चेंज करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला पता है, p बटे एच। तो p का मान लिखो रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच का मान 1 हो गया। कॉस इनवर्स साइन में हो गया। तब सिर्फ ये याद तो है पहले से ही, इसको थोड़ा सा समझनी है, जो कि पहले ही पढ़े हो, थोड़ा समझा दिए तो अच्छे से आ गया। अब ये चीज न्यू 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, अब ये तो समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। चलिए कॉस को साइन में हमने चेंज कर दिया, किया ना? बोलो एक बार हाँ। कहो कि सर क्लासरूम में क्या है कि बोलेंगे हाँ। ऑफलाइन में हो क्या? नहीं ऑनलाइन में हो क्या? कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सर मजा आ रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहो। कुछ चेंजिंग करना होगा, मन में लग रहा होगा सर जी ज़्यादा कॉमेडी कर रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, ये भी हमें राय दीजिएगा। या पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट। ओके चलिए, तो कॉस इनवर्स x से साइन में चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? कॉस इनवर्स x से साइन तो हो गया, टेन में करेंगे। साइन में कॉस से साइन हो गया, कॉस को कॉस में तो करना नहीं है, 5 ही में ना करना होता है। तो साइन के बाद क्या आएगा? टेन। तो टेन इनवर्स x, टेन का फॉर्मूला आ जाइए यहाँ, p बटा b। p का मान रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b ना b का मान x है तो x हो गया, टेन में भी हो गया। अब कॉस इनवर्स x को किस में चेंज करना है? कॉसेक में। किस में? कॉसेक में। कॉसेक में क्या हो जाएगा? कॉसेक का जो फार्मूला होता है वो होता है h बटा p। तो अब नहीं भी देखोगे ना, आपको यहाँ से भी काम हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से। कैसे? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फार्मूला पर आप करके देखो, बात सेम ही आएगी। तो आपको हम एक ट्रिक भी बता दिए कि 2 निकलने के बाद अपने आप सब आगे निकल जाती है, ठीक है। कॉसेक हो गया। अब कॉस इनवर्स को किस में चेंज करेंगे? किस में? साइन कॉस, कॉसेक हो गया। अब सेक में कर देते हैं। सेक इनवर्स किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस में देखो x बाई 1 है ना, इसको उल्टा कर दो, सिर्फ 1 बाई एक्स हो गया। कॉस को चेंज कर दिए, देखा आपने। अब कॉट में करेंगे, तो आपको यहाँ फार्मूला जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 के लिए फार्मूला में जाओ, 3 अपने आप मिल जाता है, ठीक है। तो कॉस में आप किस में चेंज करना है? कॉट में। देखो टेन का यह है ना, टेन का उल्टा कर दो कॉट, तो कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये हो जाएगा x बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ले इन पांचों में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्या आपको आया? बिल्कुल आया होगा, काहे नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी कंप्लीट होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे टेन में। साइन का और कॉस का, साइन इनवर्स पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ साइन नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का हमने पढ़ लिया। अब हम लोग टेन इनवर्स एक्स का पढ़ेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स का चेंज करके दिखाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि टेन इनवर्स एक्स, कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। फिगर बनाएंगे। फिगर से पहले आप जाएंगे यहाँ पर कि टेन का फार्मूला जो होता है p बटा b होता है। तो p का मान x, b का मान 1, ठीक है। तो b का मान 1 दिया है, p का मान x दिया है।
क्या निकालना है, एच। एच यानी कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, यानी यहां से ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चलिए आपको tan इनवर्स x को किस में चेंज करना होगा, पांचों में। तो पहले साइन आएगा ना, तो साइन इनवर्स लिख लेंगे। साइन का होता है p बटा b, तो p का मान x और h होता है ना, h का मान p बटा h, तो p का मान x, h का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। tan इनवर्स से साइन में चेंज कर लिया। अब अगला चेंज करेंगे कॉस में। tan इनवर्स x को कॉस में, तो कॉस इनवर्स लिख लो। और चलो फार्मूला में कॉस का होता है b बटा h, तो b का मान क्या है 1 और h का मान क्या है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट, tan इनवर्स x क्या होगा, साइन कॉस हो गया। tan को तो tan में नहीं कर सकते क्योंकि tan ऑलरेडी दिया है। इसके बाद क्या आएगा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक के लिए क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, हो जाएगा, इसको ऊपर उसको नीचे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाटा एक्स। अब tan इनवर्स एक्स को किस में चेंज करेंगे, कॉस हो गया सेक में। सेक इनवर्स किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो उल्टा लिख दो, तो हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बटे में 1। अब एक लास्ट बच गया tan इनवर्स एक्स किस में, कॉट में। आपको पता है ना कि tan इनवर्स x का उल्टा होता है cot इनवर्स x, यानी उल्टा इसका मान लिख दो, x आ जाएगा नीचे, एक चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1 बटे x, योर आंसर। समझ गए बात को। तो ये हुआ tan इनवर्स x को रूपांतरण सूत्र, जो कि आप लोग को याद हो चुका होगा, करने आ गया होगा। 3 पढ़ लिए, 3 बच गया, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो सब पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है, तो आप लोग को सब पढ़ाएंगे, ठीक है। मेंबरशिप में ज्वाइन कर लेंगे तो सारे चीज़ों का आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो नोट्स भी अपना ले लीजिएगा जो बच्चे मेंबरशिप में है, ठीक है। चलिए अब आपको सर फ्री वाले को क्या करेंगे, भाई फ्री है तो है, 499 मेरा फी है, वो बस आप लोग से रखे हैं कि हाँ आप लोग 499 को ऐसे मेरे से बहुत चीज़ सीखोगे। आपको लगेगा कि सर को दिए हैं ना, तो हम अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए। हमें भी आप लोगों को प्रेशर करेंगे, आप लोग मेरे पर प्रेशर डालोगे कि सर पढ़ाओ, हम भी आप डालेंगे आप मेरे को दिए हो तो पढ़ो, तो एक रिलेशन बनेगा हम लोग का। 499 को ऐसा आपका पढ़ाई हो जाएगा तो क्या दिक्कत है बताओ। ऐसे आप लोग जाते हो 4000 4500 कहीं कहीं 10,000 8,000 5,000 सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए ऑफलाइन दे देते हो, और ऑफलाइन से कितना यहाँ बेहतर पढ़ाया जाएगा आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। जाकर कॉपी मिला लीजिएगा कौन ज़्यादा पढ़ाया है, ठीक है। ज़्यादा बकवास करने से तो प्रॉफिट है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करने से। मिलाओ जाकर के, हम पूरा चैप्टर 2 पढ़ा देंगे, और आप लोग आपका जो दोस्त होगा उसका जाकर कॉपी मिलाइएगा, और दोनों में कंपेयर करके कौन ज़्यादा पढ़ाया, समझ गए। कोई भी चैप्टर 2 ही नहीं, सारे चैप्टर मिलाते रहिएगा। उन लोग से नहीं 4 गुना बेसी पढ़ा दिए ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके और जो 499 रुपये दिए होंगे वो लेकर चले जाइएगा, हम लौटा देंगे आप लोगों को, कम पढ़ाए होंगे तो, किसी का मतलब कॉपी से कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आप कहोगे सर जी खाली अपना प्रचार ही करते हो, बाबू बताना पड़ता है, ठीक है ना, कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और बुरा लग रहा हो तो सॉरी बोलना चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। बीच बीच में बोलना पड़ता है ताकि आप लोग को पता चले। तो साइन कॉस tan हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स को चेंज करने के लिए, ठीक है, कि कॉसेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखें। तो सबसे पहले यहाँ लाएंगे कॉसेक इनवर्स एक्स को, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ बनाएंगे फिगर। फिगर क्या होता है, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा होता है, यानी साइन होता है p बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटे p, तो p का मान 1, एच का मान x, ये कितना हो जाएगा आपको पता है ना, क्या होगा b निकालना है। तो b निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब चलिए यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स चेंज करना किस में पहले करेंगे, साइन में ना, तो साइन इनवर्स एक्स में चेंज करो। साइन का फॉर्मूला होता है p बटा एच, तो p का मान 1 और h का मान x, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते थे,
cos x में साइन में चेंज करना है तो cos का उल्टा साइन होता है, तो बस इसका उल्टा भी कर दे तो आपका होता है, लेकिन आपको कंसेप्ट से समझा दिए तो और अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो cos को आप किस में चेंज करेंगे, cosec इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, cos इनवर्स में। तो cos का होता है b बटा h, तो b का मान ये है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और h का मान कितना है x ना, तो x हो गया। अब इसको चेंज करेंगे किस में, cosec इनवर्स x को tan में करेंगे, tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में क्या होगा, tan का फॉर्मूला p बटा b, p का मान 1 और b का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन cosec इनवर्स x को चेंज करेंगे, साइन कॉस tan हो गया, cosec को तो cosec में चेंज नहीं करेंगे, अब चेंज करेंगे sec में, sec इनवर्स किसका उल्टा होता है, cos का, बस इसका उल्टा कर दोगे sec में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा x बटे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब किस में चेंज करेंगे, cosec इनवर्स x किस में, cosec हो गया cot में ना, cot इनवर्स में, तो tan का उल्टा होता है cot, तो उल्टा लिख दो रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 1। ये हो गया आपका आंसर, चेंज कर दिए। आ रहा है समझ में ना बातें, बहुत धन्यवाद। कभी कभी आवाज़ें हमारी फंस जाती है तो मजाक नहीं उड़ाइएगा मेरे दोस्त, या उड़ा भी सकते हो यार, हम आपके टीचर हैं तो मेरा ही नहीं उड़ाओगे तो किसका उड़ाओगे, हम आपके साथ दिन रात लगे रहते हैं तो मेरा ही नहीं उड़ाओगे जो प्रिय होते हैं उन्हीं का मजाक उड़ाया जाता है, तो हम तो आप लोग का उड़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग 4 पढ़ लिए, अभी 2 बच गया, कौन कौन अब बच गया, कौन बच गया, cosec हो गया ना, sec बच गया, sec इनवर्स x का रूपांतरण सूत्र। तो चलो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो साइन sec ना यार, सॉरी यहाँ sec ना होगा, sec इनवर्स x को चेंज करना है ना, तो sec इनवर्स x है, कुछ नहीं तो बाटा में 1 लिख सकते हो। और आपको पता है कि sec का फॉर्मूला होता है यानी cos का उल्टा, cos का होता है b बटा h, तो इसका हो जाएगा h बटे b, यानी आपको p निकालना होगा। फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइए, फिगर बनाइएगा तो h का मान x है, b का मान 1 है, यानी p निकालना पड़ेगा। p निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले sec इनवर्स x किस में चेंज करेंगे, साइन में, क्या हो जाएगा, साइन का होता है p बटा h, p का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटे h का मान x है ना, तो x हो गया। अब चेंज करेंगे sec इनवर्स x किस में, साइन के बाद cos में, तो cos इनवर्स cos का होता है b बटा h, b का मान 1, h का मान x, ये हो गया। उसके बाद tan sec इनवर्स x को tan में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स चेंज करो, p बटा b है ना, तो p का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा b का मान 1। उसके बाद sec इनवर्स x को किस में चेंज करना होगा, साइन कॉस tan हो गया cosec में, तो cosec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साइन का उल्टा cosec होता है, इसको उल्टा कर दो, x बटे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब sec इनवर्स x को किस में चेंज करोगे, cot में, तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, tan है ना, उसको उल्टा कर दो, तो 1 बटे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कन्वर्ट हो गया। तो sec इनवर्स x का भी रूपांतरण सूत्र हम लोगों ने कर लिया, किया ना। अब चलो, अब आपका एक बच गया जो कि आपको करना होगा मेरे दोस्त। अब हम ही सब कर देंगे तो कैसे होगा, तो एक आप कर देंगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, किस लिए, 5 हमने कन्वर्ट किया, तो एक आपके लिए है जो आप लोग जरूर करके मेरे को जरूर बताइएगा। मेंबरशिप वाले को तो सबका चेक होगा, जो नंबर आपको मेंबरशिप में मिलेगा उस नंबर पर आपको सेंड करना होगा, आपका चेक होगा, रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, तो cot इनवर्स x का क्या करना है, रूपांतरण सूत्र लिखना है। क्या करना है, cot इनवर्स x का रूपांतरण सूत्र लिखना है, और आपको बना करके 5 में कन्वर्ट करके, यही जो आपको व्हाट्सएप नंबर तो जो मेंबरशिप में ज्वाइन किए होंगे उनको मिल ही गया होगा,
ऐसे जो मेंबरशिप में नहीं ज्वाइन किए होंगे तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप शेयर भी करेंगे तो मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी बातें जो होमवर्क मिलेगी वो चेक होंगी। ठीक है, कुछ वर्क मिलते जाएगा, तो बहुत सारे फंक्शन आपको मेंबरशिप में मिलेगा। तो चलिए ये सब बातें थी। तो अब आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों ने रूपांतरण सूत्र बहुत ही अच्छे से देखा। अब रूपांतरण सूत्र आपने देखा ना, अब इसका जो अगला टाइप 1 और टाइप 2 में हम जो बताने वाले हैं वो देखना नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको सूचना देते हैं कि जो रूपांतरण सूत्र हमने पढ़ा, ओके, रूपांतरण सूत्र हमने जो पढ़ा, अब इस रूपांतरण सूत्र में दो टाइप होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में अलग तरह के प्रश्न हल करवाएंगे और टाइप 2 में अलग तरह का प्रश्न हल करवाएंगे। जब दोनों आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 बनवाएंगे। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो चैप्टर 2 का क्लास नंबर 4 यानी ये 3 था, क्लास नंबर 4 जो कि कल आने वाला है, यदि उसको देख लेते हैं तो समझिए टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ करके अपने खुद से एक्सरसाइज 2.1 को बना डालेंगे। 100% मैं कह रहा हूँ, मेरे को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल नहीं भूलना है, जरूर देखिएगा। आपको एक क्लास नहीं मिलेगी ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्लास नंबर 4 देखना नहीं भूलिएगा, कल की क्लास जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने पढ़ा वो सारा चीज़ यूज बताएंगे, उसके बाद तो मज़ा ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने सभी ग्रुप सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और बताइए बच्चों से कि हाँ चलिए हमारे सर से भी पढ़कर देखो कैसा लग रहा है, उसके बाद आप लोग पढ़ना। ठीक है, आप लोग को बता रहे हैं मैथ से जो 4,000, 5,000, 10,000, 8,000 रुपया जो देते हो ऑफलाइन में, वो सारे पैसा हम बचाने की कोशिश में है आप लोग का। समझ गए? ऑफलाइन से कई गुना पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हम ऑफलाइन क्लास नहीं गए। बिल्कुल धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट, हर एक फार्मूला प्रूफ के साथ में देते जाएंगे, मजा आएगा। बस पढ़ते रहिए लगातार मेरे साथ, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मैथ के लिए हम हैं जो आपको मैथ 100% कंप्लीट कराएंगे। समझ गए बातों को? तो चलिए क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।